हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर एसएसटी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर एसएसटी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जो कि सिविल कोड का सब्जेक्ट हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर इसके बारे में बता दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है, इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपके पास भी समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। तो चलिए, हिंदी लैंग्वेज का पहला सवाल आप सभी स्टूडेंट बताइएगा। सवाल में दिया गया पहला में कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। तो क्या किसकी रचना है? आप लोग पढ़े होंगे हिंदी में कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी है। इसलिए करेक्ट आंसर एक का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उन्माद का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। सबसे पहले उन्माद का मतलब क्या होता है? उन्माद का मतलब होता है जोश। क्या होता है? जोश होता है। तो समानार्थी से हम लोग को घबराना नहीं है। समानार्थी का भी मतलब क्या होता है? पर्यायवाची ही होता है। तो उन्माद का मतलब क्या होता है? जोश होता है। लेकिन सवाल में सी ऑप्शन में दिया गया 2 का सी, इसलिए करेक्ट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है अंगूठी का नग होना मुहावरा का क्या अर्थ निकलता है। क्या इसका मतलब होता है? अंगूठी का नग होना मतलब बहुत कम कीमती होना। इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? अंगूठी का नग होना का मतलब बहुत कीमती। मुहावरा का अर्थ हम क्या बोल सकते हैं? आम बोलचाल के भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि सांकेतिक रूप से भाव प्रकट करना। नेक्स्ट सवाल दिया गया है तबेले की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तबेले की बला बंदर के सिर, इसका क्या मतलब होता है? किसी का अपराध दूसरे का सिर होता है ना, मतलब किसी का अपराध होगा, सिर किसका? दूसरे का। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है। तो बताइएगा, नेत्री का पुल्लिंग आप लोग क्या जानते हैं? इसका पुल्लिंग बताना है। नेत्री मतलब दीर्घई की मात्रा लगा है, तो क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन हमको पुल्लिंग में चेंज करना है। कैसे हम इसको बदल सकते हैं? क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है, लेकिन हमको पुल्लिंग चाहिए नेत्री का। नेत्री का पुल्लिंग नेता होता है। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है यह शुभ समाचार सुनकर हमारे मन को डैश संतोष की अनुभूति हुई है। तो डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? डैश संतोष की अनुभूति हुई है, अपरिमित संतोष की अनुभूति हुई है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या बोलते हैं। जैसे कि आप लोग नहीं बोलते हैं, जैसे कि आपको हम एग्जाम्पल के तहत हम बताते हैं कि राम पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? राम पढ़ रहा है। तो उसके स्थान पर हम लोग क्या लिखते हैं? राम के स्थान पर ये नहीं लिख सकते हैं कि वह पढ़ रहा है। तो हम राम के यह स्थान पर क्या लिख दिए हैं? वह लिख दिए हैं। मतलब संज्ञा के ही स्थान पर हम क्या चीज़ का इस्तेमाल कर दिए हैं? वह क्या है? सर्वनाम है। मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 8 नंबर। काल के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं काल के? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रकार के होते हैं, बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर में है गजवदन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। गजवदन का किसका पर्यायवाची होता है? किसको बोलते हैं? गणपति का भी पर्यायवाची शब्द क्या था? कौन सा भगवान? गणेश भगवान का है ना। गजानन, गणपति, विनायक, लंबोदर, एकदंत, महाकाय, गणेश भगवान का नाम है। इसलिए करेक्ट आंसर गणपति हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है 10 नंबर। यथावत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? मतलब यथावत का आपको पर्यायवाची बताना है। यथावत का जो है सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जियो का त्यों होता है। इसका क्या मतलब होता है? यथावत को हम क्या बोलते हैं? जियो का त्यों। इसलिए करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से तद्भव बताना है। आखिर क्या इसमें तद्भव हो जाएगा? क्या है इसमें तद्भव? तद्भव हम कैसे जानते हैं? ऐसे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसी को तद्भव बोलते हैं। तो कांति नहीं होगा, कोल्हू भी नहीं होगा, स्वाध्याय भी नहीं होता, मतलब उसको हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं महल को। इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया।
अगला सवाल है 12 नंबर पर, तत्सम आपकी बार बताना है। तो आपको हम बताए थे तत्सम जो किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से, संस्कृत के रूप में, इसलिए कलश हो जाएगा। अगला सवाल है 12 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर सवाल, अपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अपकार का उपकार भी होता है इसका विलोम शब्द, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 14 नंबर सवाल, शुद्ध वर्तनी बताना है। परिषद, प रम्य हर्षईकार मूर्धांश द परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। लाल किला एक डैश इमारत है। कैसा इमारत, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, इसलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में है, आंखों से गिरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। क्या होता है, आदर भाव घट जाना, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। पूजनीय का सही वर्तनी क्या होता है, क्या होता है। हाँ, पूजनीय नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं ना, यदि ये पत्र आप लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम नमस्ते, आप लोग बोलते हैं, तो पूजनीय नहीं बोलते हैं, पूजनीय नहीं, ये भी गलत है, पूज्य भी गलत है। इस प्रकार से में दुर्घु का आधा जो या पूज्य, इसलिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है 18 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। नवरात्रों में लोग फलाहार डैश है, क्या हो जाएगा, नवरात्रों में लोग फलाहार करते हैं, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर में, संधि का विलोम शब्द क्या होता है। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह होता है, इसलिए 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह डैश इसलिए अकेले ही जीवन बिता रही है, बताइएगा, उसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं, वह विधवा है, इसलिए वह अकेले ही जीवन बिता रही है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि सारा सवाल आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यदि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारा इस यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर सर को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा और अपने आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। 21 नंबर में है, त्याग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो त्याग का मतलब क्या, त्याग देना, तो इसका हमको उल्टा बताना। त्याग का मतलब किसी को हम छोड़ रहे हैं, इसको क्या हम करेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोले सही आप लोग, क्या हो जाएगा, ग्रहण। त्याग का मतलब कोई भी चीज़ की वस्तु को हटा रहे हैं यहाँ से, और ग्रहण का मतलब कोई भी चीज़ की वस्तु को क्या करें, अपना रहे हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 21 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या है, उपयुक्त शब्द का चयन करें। दिल्ली से अनेक पत्रों और पत्रिकाओं का डैश होता है। दिल्ली से क्या होता है, अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, वहीं से होता है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नदी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्या होता है नदी का पर्यायवाची शब्द, पश्विनी, तरनी, सरिता, तरीनी, सरी, निर्झरनी, लेकिन सवाल में क्या दिया गया था, इसमें डी में निर्धरनी दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर था इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, और तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तालाब का पर्यायवाची शब्द तड़ाग होता है, और सर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जलाशय, पोखरा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है, क्या हो जाएगा, भौतिक का विलोम शब्द अभौतिक या फिर आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं, लेकिन अभौतिक नहीं दिया गया, अभौतिक रहता तो इसको भी हम करेक्ट कर सकते, लेकिन ये क्या दिया गया, ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आध्यात्मिक है ना, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभौतिक रहेगा तो अभौतिक टिक करेंगे, आध्यात्मिक रहेगा तो एक आध्यात्मिक टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन नहीं देख सकता है, या आध्यात्मिक देगा या फिर अभौतिक देगा, कोई भी एक ही ऑप्शन रहेगा, या फिर ऐसा ऑप्शन करेगा कि ए बी दे देगा, एगो आध्यात्मिक दे देगा, एगो अभौतिक देगा, ऑप्शन नंबर सी में देगा ए और बी दोनों, तो ऐसे टिक कर सकते हैं सी नंबर ऑप्शन, आप लोग तो जानते हैं। 25 नंबर सवाल है, गुलर का फूल होना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। गुलर का फूल होना का मतलब दुर्लभ होना, इसलिए करेक्ट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 26 में, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या है, क्या है, पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भार्या होता है, इसलिए 26 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। भार्या होता है, वनिता होता है, अर्धांगिनी होता है, दारा भी होता है। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 27 नंबर,
जिसे कठिनाई से जीता जा सके के लिए एक शब्द प्रयोग क्या होगा। मतलब कोई भी चीज़ मान लीजिए कि अभी आप परिश्रम कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मेहनत आप कर रहे हैं। स्टूडेंट भरी जो लाइफ होता है बहुत स्ट्रगल लाइफ होता है, बहुत कठिनाई से होता है। उसी प्रकार से यहाँ दिखाया जा रहा है, वाक्यांश के रूप में बताया जा रहा है कि जिस कठिनाई से जीता जा सके के लिए, उसके लिए हम एक वाक्य में कोई भी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिस प्रकार से इंग्लिश में बोलते हैं उसी तरीके से हमको हिंदी में बताना क्या बोलते हैं उसको हम, जिससे कठिनाई से जीता जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्जय बोलते हैं। इसलिए 27 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजित किसको बोलते हैं, विजित हम उसको बोलते हैं जो जीता हुआ होता है। और अज्ञा किसको बोलते हैं, जिसे हाँ अज्ञा मतलब इसको उतना ज्ञान ना हो, और क्या है अजय का मतलब जो क्या है हार गया उसको बोलते हैं अजय। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर सवाल दिया गया, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जो हाथ से लिखा रहता है उसको हस्तलिखित बोलते हैं, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हस्तलाघव का अर्थ क्या होता है, हाथ के प्रयोग से किए जाने वाला कोई भी कार्य। नेक्स्ट प्रश्न निर्देश दिया गया, आप सभी स्टूडेंट्स से मैं आग्रह करता हूं कि यहाँ से आप लोग निर्देश को फॉलो कीजिएगा, अनुसरण कीजिएगा, पालन कीजिएगा, ताकि आपसे वहाँ 5 सवाल जो रहेगा बन जाना चाहिए। यदि आप लोग ध्यान से यहाँ देख रहे हैं, इस सवाल को हम पढ़ रहे हैं और आप भी मन बोल रहे हैं, तो आपसे 5 सवाल जरूर बनेगा। तो दिया गया नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनिए। अब यहाँ से आप लोग पढ़िएगा, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। बिल्कुल सही बात, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। बिल्कुल सही बात, हमारा जो व्यवहार है तो उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए, उनके मन में किसी के लिए रक्ति भर भी भेदभाव नहीं रहा। अगला पढ़ते हैं, अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबसे प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गांधी में कहा गीता में कहा गया था कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखेंगे, महसूस होने लगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। अब अगला सवाल, यहाँ से आप लोग निर्देश को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो बताइएगा 29 नंबर सवाल, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। बताइएगा, आप लोग निर्देश पढ़े होंगे, गद्यांश को पढ़े थे बहुत अच्छी तरीके से, तो बताइए गांधी जी ने अपना लक्ष्य किसको नहीं बनाया, किसको नहीं बनाया गांधी जी ने अपना लक्ष्य। गुलामों से आज़ादी, आपको हम पढ़ देते इसके बारे में क्या बताया था। गांधी जी ने अपना लक्ष्य गुलामों से आज़ादी को नहीं बनाए थे, जबकि गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया था। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल में दिया गया, अनुच्छेद के अनुसार किससे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। किसको बनाना चाहिए व्यवहार का हिस्सा, किसको बनाना चाहिए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया, गांधी जी विश्व नेता बने, क्यों बने थे। गांधी जी विश्व नेता इसलिए बने थे क्योंकि वे सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में दिया गया है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक एवं गांधी में क्या समानता था। क्या चीज़ का समानता था, आपको हम नहीं बताए थे कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक और गांधी में एक ही समानता है कि सभी ने मानव कल्याण किया। इन सब महापुरुष की सदास्यता, निरहंकार और व्यवहार, सबके प्रति समान दृष्टि का भाव तथा व्यवहार ही इन्हें विश्व का नेता बनाया।
इसलिए सभी के मान कल्याण किया, इसलिए 32 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है 33 नंबर सवाल, कौन सा शब्द भिन्न है? मतलब क्या है भिन्न का मतलब क्या? अलग। मतलब 3 ऑप्शन आपके पास ऐसा ऑप्शन रहेगा कि सेम ऑप्शन मैच करेगा। मतलब यहाँ मित्रता है, मित्र है और मनुष्यता है और वीरता है। बताइएगा कौन सा 3 ऑप्शन सेम है और एक ऑप्शन डिफरेंट है, मतलब अलग है, उससे लेना देना कोई नहीं है 3 ऑप्शन से। क्या हो जाएगा? मित्रता ही सेम होता, मनुष्यता ही सेम होता, वीरता ही सेम होता, लेकिन मित्र क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि मित्र शब्द अन्य शब्दों से मित्रता, मनुष्यता, वीरता से अलग है। वीरता, मित्रता और मनुष्यता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता जो है, मनुष्यता जो है, वीरता। आप बोले सर कैसे? क्योंकि यहाँ इसमें ता लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, मतलब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब मित्र क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोले सर बताइए मित्र कौन सा संज्ञा है? मित्र जो है जाति वाचक संज्ञा है। अगला सवाल दिया गया 34 में, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? क्या होता है? भ्रष्ट प्लस आचार, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, आज का सेशन का लास्ट सवाल है। आप सभी स्टूडेंट क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा आप लोग को जिस प्रकार से समझ आया। 35 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। पीयूष का विलोम बताइए आखिर क्या होता है इसका? पीयूष का विलोम शब्द क्या होता है? पीयूष, हाँ बिल्कुल आप लोग करेक्ट बताए हैं। विष मतलब जहर, मतलब पीयूष का मतलब हम लोग बोलते हैं अमृत भी बोल सकते हैं, सुधा, मधु भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम उल्टा में बताएंगे जहर। विष मतलब जहर होता है, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।